आज हम लोग वेक्टर का सेकंड क्लास देखेंगे, ठीक है। इसके पहले वेक्टर का हम लोग फर्स्ट क्लास देखे थे। आज सेकंड क्लास, उसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ बताए थे आपको। वो बेसिक चीज़ क्या करिएगा, क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर के बारे में बताए थे, यूनिट वेक्टर के बारे में बताए थे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में बताए थे कि मान लिया ए बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर, मान लिया कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला बताए थे ए कैप, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर बटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा तो वो वेक्टर अब बटा क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। कोई डाउट? देखिए, जैसे फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए, उसके बाद हम सोल्व करेंगे इसको कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल है। आपको दिया हुआ है वेक्टर, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस क्या दिया हुआ है, 4k कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताए थे आपको, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस 9 प्लस 16, 29 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 29 यूनिट आ जाएगा। अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर बटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और ए कितना आ गया आपका, रूट 29। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 29 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, यही आ गया यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका यही है, कोई वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर निकालना है तो ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, वही आपका यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग किए, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of vector a plus b if a vector equal to 2i plus 3j plus 4k cap और b vector equal to 2i plus 2j plus 3k cap, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इफ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप और b इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप। ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो आते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी क्या हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ठीक है, और b इक्वल टू कितना है, 2i प्लस 2j प्लस क्या है, 3k कैप है, ठीक है। तो देखिए 2i प्लस 2i कितना होगा, 4i हो जाएगा, 3j प्लस 2j 5j हो जाएगा, 4k प्लस 3k 7k हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया a प्लस बी। अब हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि किसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे मॉड ए प्लस बी का। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये देखिए सोल्व करके कितना आएगा, ये 41 हो जाएगा और 49, तो ये आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 यूनिट। यानी इसको सोल्व करिएगा तो 3√10 यूनिट आ जाएगा, 3√10 यूनिट। ठीक है, अब निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या करेंगे a प्लस बी और मॉड a प्लस बी। ध्यान दीजिए a प्लस बी बटा मॉड a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 हो गया, a प्लस बी जो दिया हुआ है 4i प्लस 5j प्लस 7k कैप और बाई क्या हो जाएगा 3√10 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर किसी के डायरेक्शन में निकालना हो तो वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रिंट कीजिए इसको। फिर अब जो बताएंगे वो बताएंगे दो पॉइंट के बीच ज्वाइन होने वाला लाइन का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच वेक्टर ज्वाइनिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट तो बहुत सिंपल है। मान लिया कि एक पॉइंट A है x1 y1 z1 है और एक पॉइंट B है x2 y2 z2 है। अब वेक्टर हमको निकालना है A से B निकालना है। ठीक है, AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर मान लिया निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस करिए x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 और क्या लगा दीजिए आई कैप। पिछला क्लास में आपको बताया है कि x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लगता है आई कैप और बाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप। तो ये y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट निकलेगा। जैसे x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो ए भी वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x1 y1 z1 पॉइंट एक को मान लेंगे, एक को x2 y2 z2 मान लेंगे। ठीक है, अब ए भी वेक्टर निकालना है, नेम कुछ भी चेंज हो सकता है, कंसेप्ट वही है। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 में आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो इस पर आपको एग्जाम्पल भी रहेगा। जैसे मान लिया A है 4 3 7 है और B क्या है 8 2 3 है। तो ये देखिए x1 है, ये y1 है, z1 है और ये x2 y2 z2 है। अब मान लिया ए बी वेक्टर आपको निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, z2 माइनस z1 के कैप। कोई डाउट? तो ये ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूला पर रखते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 8 और x1 का वैल्यू कितना है 4 आई कैप हो गया और y2 का वैल्यू देखिए कितना है 2 और y1 का वैल्यू कितना है 3 जे कैप और z2 का वैल्यू कितना है 3 और z1 का वैल्यू कितना है 7। ये क्या हो गया के कैप हो गया। तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 आई कैप हो गया और ये 2 माइनस 3 तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा -4 के कैप। तो ये ए बी वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो मॉडुलस लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कीजिए तो फिर अगला टॉपिक देखिए। अब जो बताएंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जैसे आप 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े थे कि कोई लाइन को अगर किसी पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो जो पॉइंट उस लाइन को डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। उसी तरह वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सेक्शन फार्मूला ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग पढ़े हैं सेक्शन फार्मूला में दो तरह का डिवीजन होता है, एक इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक क्या है इंटरनल डिवीजन फार्मूला। ए में आइए, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ज्वाइनिंग दो पॉइंट है, एक को मान लेते हैं ए वेक्टर और एक को क्या मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक पॉइंट है जो इस वेक्टर को एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये वेक्टर आर क्या होगा, तो देखिए कुछ उसी तरह का फॉर्मूला है, उसमें mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता था। यहाँ हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो r बराबर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा mb अब प्लस na, mb प्लस na बटा m प्लस n हो जाएगा। कोई डाउट है, mb प्लस na बटा m प्लस n, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला mb प्लस na बटा m प्लस n। सेक्शन फार्मूला में अब हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लिया कि ए वेक्टर है और ये मान लिया बी वेक्टर है, ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये मान लिया एम है और ये मान लिया एन है, एम एन रेशियो में, ठीक है, बाहर से डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट का वेक्टर ए है, एक का क्या है बी है, और ये हमको पी पॉइंट का पोजीशन निकालना है आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आर वेक्टर का एम बी माइनस एन ए, एम बी माइनस क्या हो जाएगा एन ए, अब बटा क्या हो जाएगा m माइनस एन, ठीक है, एम बी माइनस एन ए बटा m माइनस एन। ये फार्मूला पर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो आपको बता रहे हैं एक क्वेश्चंस भी कभी कभी देखिएगा, एक पॉइंट और नोट में याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी जो दिया रहता है ये दिया रहेगा, मान लिया ए वेक्टर है और मान लिया ये बी वेक्टर है, कोई डाउट है क्या? ए वेक्टर है बी वेक्टर है, कोई डाउट है? अब देखिए इसका मिड पॉइंट दिया रहेगा सर, मिड पॉइंट, ठीक है, ये क्या दिया रहेगा मिड पॉइंट दिया रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो आर बराबर बड़ा सिंपल है, ए प्लस बी, अब बाई क्या हो जाएगा 2। इस पॉइंट को भी आप क्लियर रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में आपको यूज होगा। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर है और उस लाइन का एम जो है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, तो उसका आर पोजीशन वेक्टर जो होगा ए प्लस बी बाई क्या होगा 2 होगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखिए। अब जो बताएंगे, ये जो सेक्शन फार्मूला बता रहे थे, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कोई लाइन है, इसका वेक्टर दिया हुआ है, मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप है, और मान लिया b इक्वल टू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इस लाइन को मान लिया 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P डिवाइड्स ए बी internally in the ratio 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो बहुत सिंपल है, देखिए सॉल्यूशन आइए। तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। मतलब ए बी जो वेक्टर ज्वाइनिंग है उस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, तो उस पॉइंट P को कोऑर्डिनेट निकालना है P का। तो आप सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है क्या क्या, A इक्वल टू दिया हुआ है
2i प्लस 3j, अब प्लस क्या दिया हुआ है 4k कैप दिया हुआ है, और b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3i माइनस 2j, अब प्लस क्या दिया हुआ है 3k कैप दिया हुआ है। ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग निकालिएगा क्या है यहाँ पर, और m दिया हुआ है देखिए 2 और n इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो हम लोग जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है mb प्लस na, अब i क्या होता है m प्लस n होता है। कोई डाउट है, mb प्लस na बटा m प्लस n, तो बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट करते हैं। m का कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप, और प्लस n इंटू ए, तो n के जगह 1 और a के जगह है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। ठीक है, अब i m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 6i माइनस 4j प्लस 6k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट रहे तो बोलिएगा, कोई परेशानी यहाँ तक सोल्व करने में तो बोलिएगा। अब देखिए इसको बहुत सिंपल है, 6i और 2i कितना हो जाएगा 8i हो गया, और देखिए माइनस 4j 3j कितना हो जाएगा माइनस j हो जाएगा, और 6k 4k कितना हो जाएगा 10k हो जाएगा। ठीक है, अब i कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना, यानी सिंपल है 6i 2i 8i माइनस 4j 3j माइनस j, और 6k 4k कितना हो गया 10k। अब देखिए इसी में आपसे पूछता कि एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है, तो एक्सटर्नली डिवाइड हुआ है तो यही फार्मूला लगेगा, लेकिन वहाँ एम बी माइनस क्या होगा एन ए बटा एम माइनस एन, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। जो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और b इक्वल टू i प्लस 2j अब प्लस 2k कैप, और c इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस क्या है 4k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी रहेगा इस तरह का। फाइंड द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, और c इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आइए क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सम ऑफ 3 वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो a का वैल्यू देखिए 2i है प्लस 3j है प्लस 4k कैप है। ठीक है, और प्लस b इक्वल टू कितना है i प्लस 2j और प्लस 2k कैप है। ठीक है, और c बराबर कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका क्या है, i वाला को एक साइड रखेंगे, 2i देखिए 2i है, फिर यहाँ i है, फिर देखिए यहाँ 2i है, तो लिख देंगे 2i। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 3j है, यहाँ 2j है, तो 3j प्लस 2j और ये माइनस 3j है। ठीक है, और प्लस 4k प्लस 2k और प्लस 4k। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2i और i 3i और प्लस 2i कितना हो जाएगा 5i। ठीक है, 3j कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2j हो गया। ठीक है, और 4k प्लस 2k 6k प्लस 4k कितना हो गया 10k। ठीक है, ये आपका निकल गया, क्या निकल गया a प्लस बी प्लस सी निकल गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी निकल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, सम ऑफ 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था, तो a प्लस बी प्लस सी किए। a का वैल्यू दिया हुआ था 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, b का दिया हुआ था i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और c दिया हुआ था 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप।
अब देखिए 2i और i कितना हो जाएगा, फिर इसको अरेंज कर दिए 2i फिर i फिर 2i, ठीक है। फिर 3j 2j फिर -3j, ठीक है। 4k 2k 4k, तो 2i 3i ये 5i हो गया, 3j 2j 5j -3j 2j, 4k + 2k 6k 10k हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया आपका a + b + c। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पूछता, ठीक है, तो √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस आप कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कराएं, कुछ कंसेप्ट भी था, तो आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। अगर कहीं पर डाउट हो रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, डाउट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।